इस राखी पर्व का आनंद लेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित अतिथि मैं मंच पर बुलाती हूँ माननीय श्री पंकज जी भोयर, लायंस क्लब गांधी सिटी के अध्यक्ष माननीय संदीप चिचाटे जी, आपको अनुरोध है मंच पर आप स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं मंच पर बुलाती हूँ माननीय प्रकाश खंडार जी, दक्ष फाउंडेशन अध्यक्ष, पुलिस मित्र, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। हमारी आदरणीय माननीय माधुरी दीदी जी, आपका भी मंच पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही मैं मंच पर बुलाती हूँ प्राजक्ता मोते जी, अध्यक्ष ओंजर। आप सभी मान्यवरों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। मैं अनिल भाई जी आपसे भी अनुरोध करती हूँ मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। रक्षाबंधन, पवित्र बंधन, नाम में ही सुरक्षा छिपा हुआ है। लेकिन सुरक्षा का अर्थ केवल भाई द्वारा बहनों की सुरक्षा नहीं है। आज देश की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, अपने हित की सुरक्षा, इन सभी सुरक्षाओं में ये रक्षाबंधन सम्मिलित है। साथ ही मनुष्य के मन की भी सुरक्षा, उसकी भी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो आज का यह त्यौहार हम इसी संबोध के साथ मनाएंगे कि करते हैं मन की सुरक्षा, अपने मन को सुरक्षित रखते हैं, बाद में बाकी सब सुरक्षाएं उसमें सम्मिलित हैं। मैं अनुरोध करती हूँ बहनों से तिलक दे करके, पुष्प दे करके अतिथियों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मधु दीदी जी। चलते हैं, जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान का थोड़ा आनंद लेने के लिए 3 मिनट साइलेंस की अनुभूति, 3 मिनट प्रभु स्मृति में स्थित होते हैं, ईश्वर का आह्वान करते हैं और फिर हमारा रक्षाबंधन का हम कार्यक्रम मनाते हैं। 3 मिनट साइलेंस। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।
सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। करुणाकरम दयानिधि परमात्मा का आह्वान करके एक सुंदर वातावरण में इस पावन बंधन के कार्यक्रम को हम मनाएंगे। सुरक्षा का ये त्यौहार वास्तव में किस बात से और किस चीज़ की रक्षा हम दीदी जी से सुनेंगे, क्योंकि प्राचीन काल से ही हम सुनते आए हैं। युद्ध पर जाते थे और महिलाएं तिलक करती थी, रेशम का एक सूत्र बांधती थी ताकि उनका रक्षण हो जाए। आज के इस भय वाले वातावरण में, अशांत वातावरण में, दुखी वातावरण में हर मनुष्य सुरक्षित चाहता है और ये संसार मानता है कि अब हम सुरक्षित कर सकता है। तन की सुरक्षा चाहता है, मन की चाहता है, धन की चाहता है, धर्म की सुरक्षितता चाहता है, संबंधों की सुरक्षितता चाहता है। और ऐसे में दुख भंजक वो परमेश्वर ही सर्व आत्माओं का रक्षण कर सकता है। इसी के उद्देश्य को लेकर हम दीदी जी से अनुरोध करते हैं कि इस राखी पर्व का हमें महत्व बताएं। आदरणीय माधुरी दीदी जी, रक्षाबंधन का महत्व आप हमारे बीच रखें। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, आज रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर मंच पर उपस्थित हमारे आमदार भाऊ पंकज भाऊ भोयर, मैं आपका बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आज आप बहन के घर में भाई आए, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही आप आते रहेंगे, ऐसे मैं शुभ भावना रखती हूँ। साथ साथ हमारे इस मंच पर उपस्थित खंडार भाऊ, अनिल भाऊ नरेड़ी जी और चिचाटे भाऊ प्राजक्ता और सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो ये रक्षाबंधन पर्व को हम रक्षाबंधन भी कहते हैं, इसको नारणी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसको विश्व तोड़क पर्व भी कहा जाता है, तो पुण्य प्रदायक पर्व भी कहा जाता है। तो रक्षाबंधन ये दो शब्द आते हैं, तो रक्षा और बंधन। वैसे देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी के भी बंधन में नहीं बंधना चाहता, उसको वहाँ से छुटकारा पाना अच्छा लगता है, परंतु यह एक प्यार का बंधन है और इसके कारण से इस बंधन में बंधने के लिए हम सभी अपनी अपनी कलाई आगे करते हैं कि इस बंधन में बंध जाए। और यह रक्षा, हम सोचते हैं कि भाई हमारी रक्षा करे, इसको हम रक्षा सूत्र बांधेंगे तो यही हमारी रक्षा करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हो सकता है बहन को भी भाई की रक्षा करनी पड़ सकती है। लेकिन यह रक्षा की बात आती है तो देखा जाए तो यह है अपने आत्मा की रक्षा, और यह आत्मा की रक्षा परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, और वह है 5 विकारों से रक्षा। और यह 5 विकारों के रक्षा जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा बदले की भावना,
इन सभी विकारों से रक्षा करने के लिए परमात्मा पिता आत्मिक स्मृति का तिलक देते हैं कि अपने खुद को शरीर न समझ करके आत्मा समझेंगे तो सहज रीति 5 विकारों से मुक्त हो सकेंगे। इसलिए इस पर्व को विष तोड़क पर्व कहा जाता है, अर्थात विष को तोड़ने वाला। जब हमारे अंदर से विष निकल जाएगा तब हमारे हाथ से पुण्य का काम होते जाएगा। इसलिए इस पर्व को पुण्य प्रदायक पर्व कहा जाता है। और इसी को ही नारणी पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि नारियल जो होता है इसको श्रीफल कहा जाता है, श्रेष्ठ फल है, सभी फलों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसके कारण से कोई भी पूजा जो होती है दूसरा फल नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन श्रीफल तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा ही होता है ना, तो शुभ माना जाता है। तो नारियल जो होता है तो ऊपर से भले कड़क हो लेकिन अंदर से बहुत नरम होता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी जो नियमों के अंदर बहुत कड़क हो परंतु अंदर हमारे अंदर गुणों की धारणाएं होगी तो जरूर सभी आत्माओं को वह सुकून प्रदान करेगी। अर्थात ही वह नारियल जो है अंदर का जो खाएंगे और उसका पानी पिएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर गुण धारण होते जाएंगे तो गुणों के आधार से जरूर हम सभी आत्माएं एक दूसरे के लिए रक्षक बन जाएगी, एक दूसरे के लिए प्यार का व्यवहार बन जाएगा। हमें बंधन नहीं लगेगा लेकिन यह प्यार का बंधन हो जाएगा। तो यह पर्व वैसे तो कथाएं बहुत सारी है लेकिन इस वर्तमान समय के अंदर रक्षा देखेंगे तो हम सोच लेते हैं कि बॉर्डर पर जो लोग हैं वह भी हमारी रक्षा ही कर रहे हैं, वह यहाँ इसीलिए तो हम आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो कैसे बैठे होते थे, है ना। दूसरी रक्षा हमारे शहर के अंदर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, वह हमारी रक्षा के लिए बंधे हुए होते। हम जब छोटे होते तो हमारे माता पिता हमारी रक्षा के लिए बंधे हुए होते हैं, परंतु इस समय प्राकृतिक आपदाएं आती है या कोई भी प्रकार से आज देखेंगे कि मौत सिर पर खड़ा है, जिधर देखेंगे उधर डर का माहौल बना हुआ है, टेंशन में व्यक्ति जी रहा है। ऐसे समय में हम क्या करें, हमारी खुशी गायब हो रही है, उसके लिए तो हमारे पास में आत्मिक बल की आवश्यकता है। जब आत्मिक बल हमारे पास में होगा, परमात्मा पिता से मेडिटेशन करके हम यह बल प्राप्त करेंगे तो हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अनेक आत्माओं को हम सुरक्षित रख सकेंगे, उनको टेंशन फ्री कर सकेंगे और वह भी अपना जीवन अच्छा खुशी से जी सकेंगे। यह अभी का बहुत विशेष कार्य है, यह हमें सभी को करना ज़रूरी है और आप सभी ज़रूर मेडिटेशन करेंगे तो आपको आपके खुद के लिए भी और अनेक आत्माओं की दुआएं भी आप इससे प्राप्त कर सकेंगे। तो हम ये रक्षाबंधन पर्व हम सभी आत्मिक भाइयों को बांधते हैं। जैसे यहाँ भी सवेरे आज बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, सवेरे 6 बजे से ही मेडिटेशन के लिए आ गए थे लोग और फिर 6 से 7 बजे तक मेडिटेशन रहा। 7 से 8:30 बजे तक ईश्वरीय महावाक्य अर्थात रक्षाबंधन के ऊपर एक प्रवचन था। फिर 8:30 बजे से फिर 11:30 बजे तक सभी भाई बहनों को राखी बांधी गई और सभी उसके बाद में फिर तो दूसरे भी प्रोग्राम रहे। लेकिन इस प्रकार से इस विद्यालय का एक लक्ष्य है कि यह आत्मिक स्वरूप की राखी, आत्मिक स्वरूप का तिलक और दृढ़ प्रतिज्ञा की राखी का धागा तो कभी भी टूट सकता है, परंतु बुद्धि के अंदर दृढ़ संकल्प लेना है कि कोई भी बुराई या कोई भी व्यसन हमारे पास में हो, वह कमजोरियाँ आपको यहाँ दे करके जाना होगा। तो हम यही खर्ची लेते हैं बहनें, हमें दूसरी खर्ची तो नहीं चाहिए, क्योंकि यह खर्ची जरूर परमात्मा पिता को आप दे रहे हैं और यहाँ से रक्षा कवच पहन करके आप जा रहे हैं। इसलिए आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी, आपके अनमोल उद्गार हमारे लिए सदा ही प्रेरणा हैं। आपके आदर्श बोल हमारे लिए सदा ही मार्गदर्शक हैं। बहुत सुंदर रीति से रक्षाबंधन का अर्थ आपने बताया कि रक्षा हमें मन की करनी है विकारों से, क्योंकि आज संपूर्ण मानव मात्र विकारों से जर्जर है
अब उस विकारों को मुक्ति देना है और उसके लिए अपने कलाई पर ईश्वर का दिया हुआ ये रक्षा सूत्र बांधना है और उस विकारों को छोड़ने के लिए दृढ़ होना है। दीदी ने बहुत सुंदर बात कही कि ओवर नहीं कर दे आज खर्ची क्या देना है हमें। एक कोई भी आपका ऐसा संस्कार जो आपको तकलीफ़ देता है, जो ऐसा कोई अवगुण जो आप छोड़ना चाहते हैं, आज वो संकल्प करके इस राखी के गांठ के साथ आप जाएंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में आप आनंद को पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। इसके बाद इस सुंदर पावन पर्व पर सर्व को शुभकामनाएं देने के लिए मैं मंच पर बुलाती हूँ माननीय विधायक जी, माननीय श्री पंकज जी भोयर। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर यहाँ मंच पर उपस्थित सम्मान्य माधुरी दीदी, हमारे बड़े भाई सम्मान्य अनिल जी नरेडी, सम्मान्य खंडारे जी, संदीप चिचाटे जी, प्राजक्ता मुते जी, उपस्थित सभी भाई बहन, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और माधुरी दीदी का मैं यहाँ शुक्रगुजार रहूँगा कि रक्षाबंधन की इस पावन पर्व पर, रक्षाबंधन की इस त्यौहार के माध्यम से आपने ऐसे पवित्र जगह आने का अवसर आपने यहाँ दिया, क्योंकि पिछले कई सालों से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जब यहाँ आया हूँ तो एक नई ऊर्जा, नई शक्ति यहाँ से लेके गया हूँ। आपने अभी मेडिटेशन द्वारा खुद की आत्मशक्ति कैसे बढ़ाई जाए और समाज में आज जिस विपरीत परिस्थितियों का हम सभी को जो सामना करना है, उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन का क्या महत्व है, इसके बारे में भी अपने विचार रखे। ज़रूर मैं आपके पूरे विचारों से सहमत हूँ और मुझे ऐसा लगता कि जब तक मनुष्य खुद की आत्मशक्ति नहीं बढ़ाएगा तब तक वो इन संकटों पर मात नहीं कर पाएगा। आपके इस अच्छे उपक्रम के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जब जब कभी भी आपके इस उपक्रम में अगर मैं कुछ सहयोग कर सका हूं तो मैं खुद का सौभाग्य समझूंगा। और एक बार सभी लोगों को, यहाँ उपस्थित सभी माता भगिनी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माधुरी दीदी का यहाँ मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज यहाँ आने का मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन कहा जाता है कि बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई को राखी बांधते हुए एक संकल्प करती है कि हे भाई, तुम मुझे जिस दृष्टि से देखते हो शायद संसार की हर बहन की तरफ आपकी यही दृष्टि हो। यह संकल्प लेकर के वो रक्षा सूत्र बांधती है और एक पवित्र वातावरण का जागरण इस संसार में करती है। तो इतना सुंदर ये त्यौहार हमारे भारतीय संस्कृति में बनाया है। वैसे तो भारत के बहुत सुंदर त्यौहार है और उसके बहुत सारे अर्थ भी हैं। अगर उस अर्थ को जान करके हम त्यौहार मनाएंगे तो समाज में कितना बदलाव हम देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं मंच पर बुलाती हूँ शुभकामनाएं देने के लिए लायंस क्लब गांधी सिटी के अध्यक्ष माननीय संदीप जी चिचाटे। आदरणीय मंच, आजच्या या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले वर्धा विधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय आमदार माननीय डॉक्टर पंकज भाऊ भोयर, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी आमच्या माधुरी दीदी, लायन्स क्लब गांधी सिटीचे संचालक अनिलजी नरेडी, दक्ष फाउंडेशनचे मान्य श्री प्रकाशजी खंडार साहेब, मान्य श्री प्राजक्ता मोते, उपस्थित सर्व मान्यवर मित्रांनो, इथे आल्यानंतर एक वेगळा अनुभव प्राप्त होतो। आल्यानंतरच पहिले लक्ष जातं त्या सुविचाराकडे
कि दिल से दूसरों की सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा. आपण जर कोणाची प्रेमाने सेवा करत असो तर आपल्यामध्ये आपल्या अंतःकरणामध्ये सुद्धा प्रेम निर्माण होत असतं. सामने हो मंजिल तो हम रास्ते मोड़ते नहीं, जो मन में है हमारे वो हम ख्वाब तोडते नाही. मित्रांनो, आमच्या मनात जे काही निर्माण झालं आहे ते प्राप्त करून घ्यायचं असेल तर त्याला आध्यात्मिक बैठक असणं खूप गरजेचे आहे. मला अजूनही आठवतं की अगदी कॉलेजच्या वयात असताना म्हणजे राजेंद्रजी आसटकर या ठिकाणी संचालक होते आणि आम्हाला आमचा जो ग्रुप होता त्या ग्रुपला तरुण वयात असतानासुद्धा आध्यात्मिकतेचं फार मोठं ओढ होतं, एक ओढा होता. आणि काय असतं प्रजापिता ब्रह्मकुमारी हे समजून घेण्याकरता जवळपास आम्ही 15 जणांचा एक टीम आम्ही माधुरीदीदींकडे आलो. आणि मला अजूनही आठवते की दीदी शांतपणे आम्हाला समजून सांगून राहिली होती की आध्यात्मिकता काय असते, तुम्ही कशाप्रकारे या ठिकाणी मन चित्त एकाग्र करू शकता. आणि आमच्या मनामध्ये एवढे सारे प्रश्न होते की मला अजूनही आठवतं की दीदींना मी इतके सारे प्रश्न विचारायचं, दीदी हसून त्याचं छान उत्तरं द्यायची. ती आध्यात्मिक बैठक जवळपास 15 दिवस चालली आणि त्याचा परिणाम असा झाला की आमचं मन आमचं चित्त एकाग्र झालं. मी नेहमी मुलांना सांगत असतो की कुठेही तुम्हाला काही प्राप्त करून घ्यायचं असेल तर पहिले झुकणं शिका. तुम्ही कोणासमोरही झुका, पण पहिले झुकणं खूप गरजेचं आहे, कारण तुम्ही झुकल्याशिवाय तुम्हाला काही प्राप्त होत नाही. मी ज्या ज्या ठिकाणी काम केलं त्या त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेस एक आध्यात्मिक वारसा माझ्यासोबत राहिला. मी कधीकधी नको असतानासुद्धा, कधीकधी सोबत घेतले नसतानासुद्धा त्या ठिकाणी काही आध्यात्मिक वारसाचा आशीर्वाद आम्हा सगळ्या संघटनांना, आम्हा सगळ्यांना लाभला. ते माधुरी दीदी, आपण जे आम्हाला 15 दिवस मार्गदर्शन केलं त्याचा तो परिणाम तर नसावा असं मला वाटतं. मित्रांनो, रक्षाबंधनाला फार मोठा इतिहास आहे. हा इतिहास छोटा मोठा नाही आहे, हा इतिहास फार जुना आहे. अगदी देव आणि दानव यांच्या संघर्षामधला हा इतिहास आहे की ज्यावेळेस दानव हे श्रेष्ठ ठरायला लागले होते, देव कमजोर पडायला लागले होते, त्यावेळेस देवांना प्रश्न पडला. देवांचा राजा घाबरून गेला आणि घाबरून तो गुरुग्रहाकडे गेला आणि त्यांना विनंती करू लागला की देवा आता आम्हाला वाचव, आमच्या जो काहीच पर्याय उरलेला नाही आहे. त्यावेळेस देवाची म्हणजे इंद्राची जी पत्नी होती इंद्राणी, ती इंद्राला समजून सांगून राहिली की देवा इंद्रा तू घाबरू नकोस, काहीच होत नाही आहे. आणि त्यावेळेस इंद्र घाबरलेला असताना त्याची पत्नी इंद्राणी तिने आपल्या साडीचा एक रेशीम जो पदर होता तो फाडला आणि इंद्राच्या हाताला बांधला आणि त्याला सांगितलं, त्याला हिंमत दिली की त्याला हिंमत दिली की इंद्रा तू घाबरू नकोस, तू लढाई करायला जा, तुझा विजय नक्की होणार. आणि तो बंधन बघा, तो बंधन त्यांना एक अभूतपूर्व शक्ती घेऊन गेला. असं म्हणतात की इंद्राणीने मंत्र जाप करून ते रेशीम त्यांच्या हाताला बांधलेलं होतं आणि त्यामध्ये नंतर देवाचा विजय झाला, ते अमृत देवांना प्राप्त झालं. मित्रांनो, इथेच ही कथा थांबत नाही आहे, याच्या पुढे सुद्धा रक्षाबंधनाला फार मोठा इतिहास आहे. मधातल्या काळामध्ये रक्षाबंधनाचं स्तोम पूर्ण भारतभर पसरलं असताना मध्ययुगामध्ये एक घटना अशी घडते की चित्तूरची राणी कर्णावती ही घाबरलेली होती. तिला भीती होती बहादूर शहाची, कारण बहादूर शहाला मेवाडचं राज्य हवं होतं, चित्तूरचं राज्य हवं होतं आणि ती घाबरून गेली. तिला माहीत होतं की मुघलांनी जर आक्रमण केलं, मुस्लिमांनी जर आक्रमण केलं तर आमच्या स्त्रियांचं आयुष्य हे जोहर केल्याशिवाय, सती केल्याशिवाय शक्य नाही आहे, आम्हाला सती जावं लागेल. अशा वेळेस राणी कर्णावतीने एक पत्र लिहिते. ते पत्र लिहिते हुमायूँ राजाला की हुमायूँ, तू आम्हाला वाचव, तू माझा भाऊ म्हणून तू मला वाचव, कारण आमच्यावर फार मोठं संकट आलं आहे. बहादूर शाह फार पराक्रमी राजा आहे आणि आमची परिस्थिती नाही आहे बहादूर शाहसोबत लढण्याची. त्यावेळेस हुमायूँ राणी कर्णावतीच्या मदतीला धावून जातो आणि शेवटपर्यंत मेवाडच्या राज्याला तो धक्का पोचू देत नाही. बहादूर शाहपासून मेवाडचं राज्य अलिप्त राहतो. मित्रांनो, रक्षाबंधनाचं हे एवढं सारं महत्त्व आहे. आधुनिक काळातसुद्धा म्हणजे आपण भाऊ आणि बहिणीचं अगाध असं प्रेम हे आपण रक्षाबंधनामध्ये बघतो आणि एक आनंद वातावरण, एक चांगलं वातावरण जे इतर देशात आपल्याला बघायला मिळत नाही. तुम्ही बघत आहे आता की काय परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आपला भारत किती सुदृढ आहे, आपली संस्कृती किती प्रगल्भ आहे आणि रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने, दिवाळीच्या निमित्ताने, कोणते सणासुदीच्या निमित्ताने आपण किती उत्साह जपत आहोत. दीदी, या सर्व गोष्टींसाठी आपलं कार्य
आपल्या संस्थेचं कार्य किती मोठं आहे हे मी माउंट आबूला जाऊन बघितलेलं आहे. हजारो लोक त्या ठिकाणी येतात, लाखो लोक त्या ठिकाणी येतात आणि एक भगिनी आणि बंधू यांचं प्रेम किती अगाढ असतं हे अनुभव त्या ठिकाणी आम्हाला बघायला मिळतं. मी रक्षाबंधनाच्या पावरपर्वावर आपल्याला शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवितो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाऊ जी. बहुत सुंदर रीति से अनेक कहानियों के माध्यम से इस त्यौहार के लिए आधार है, उस आधार के अनुरूप त्यौहार मनाए जाते हैं, कई अर्थ निकाले जाते हैं. मस्तक पर तिलक लगाते हैं, स्वयं की स्मृति दिलाना, मस्तक पर तिलक लगाना. कलाई पर राखी बांधी जाती है, मुख मीठा कराया जाता है और आह्वान करते हैं सबको कि हे मनवा मीठी वाणी बोल रे, क्योंकि आज दुनिया को बहुत आवश्यकता है मीठे बोल की. मिठाई तो खा लेते हैं, मुख से मीठा शब्द निकलता नहीं है. तो आपको इस राखी पर्व पर अपने स्मृति की मुबारक, अपने कलाई पर बांधी हुई उस दृढ़ता के राखी की मुबारक और आपके मुख मीठा करने की मुबारक. ऐसे चारों तरफ से हम बार बार आपको मुबारकबाद देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई जी. इसके बाद मैं बुलाती हूँ मंच पर माननीय प्रकाश भाऊ खंडार जी. आप अध्यक्ष हैं दक्ष फाउंडेशन. आदरणीय मंच, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय दीदी, तसेच प्रमुख पाहुणे, आपल्या वर्धा विधानसभेचे आवडतीन लाडके आमदार पंकजभाऊ भोयर, तसेच आमचे बंधू अनिलभाऊ नरडिया, संदीप चिटाचे सर, प्राजक्ता आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो. आता रक्षाबंधनचं महत्त्व हे संदीप भाऊनी सांगितलंच आहे. प्रथम रक्षाबंधनच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. आणि रक्षाबंधन आणि बहीण भाऊ याचं नातं काय असतं आणि कशा पद्धतीत जपवायचं हे फक्त प्रजापिता ब्रह्मकुमारी या केंद्रामध्येच आपल्याला पूर्वज्ञान भेटतं आणि खरोखरच शिकण्याला केंद्र आहे. आणि दीदीचं कौतुक करण्यालायक आहे की सर्व उपक्रम दीदी चांगल्या तऱ्हेनं याच्यामध्ये केंद्रामध्ये राबवतात. आपण सुद्धा याचा लाभ घ्यावा अशी विनंती करतो. आणि थोडक्यात माझे 2 शब्द समजू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद प्रकाश भाई जी. इसके बाद मैं मंच पर बुलाती हूँ प्राजक्ता बहन. आप अध्यक्ष हैं ओंजर, आपकी एक संस्था है, उसके माध्यम से आपके कार्य भी बहुत अच्छे समाज के लिए हैं, मार्गदर्शक हैं. आपको मैं मंच पर बुलाती हूँ. मंचावरील उपस्थित सर्व मान्यवर, आपल्या वर्धा विधानसभेचे माननीय आमदार साहेब, आम्हा यूथचे आयकॉन असे आमचे पंकज भाऊ, सोबतच वर्धा लॉयन्स क्लबचे माननीय संदीप सर, माझे आदरणीय गुरु, सोबतच इथे उपस्थित असलेल्या आध्यात्मिकाचं जे आपल्याला नॉलेज सांगत असतात अशा माधुरीताई, सोबतच पोलीस दक्षचे मित्र प्रकाशजी खंडार सर आणि आपल्या सर्वांचे लाडले असे अनिल नडी सर, आणि सोबतच माझ्या आदरणीय पेडुलवार काकू, चिचाटे काकू, सोबतच आदमणे सर, या सर्वांना माझा शतशः नमस्कार. आज रक्षाबंधनाच्या पावन मुहूर्तावर आपण सर्वजण इथे जमलेलो आहोत. मला आठवते गेल्या 4 वर्षा अगोदर मी इथे आली होती आणि दीदींच्या हस्ते माझा इथे सत्कार झाला होता. तर त्या दिवशी दीदीने माझ्या हातावर एक राखी बांधली होती. ती राखी माझ्याजवळ अजूनही आहे आणि त्या दिवसापासून माझी सुरुवात खूप छान झाली. तेव्हा जस्ट मी माझं समाजसेवेचं व्रत हे हातात घेतलं होतं आणि पहिल्यांदा माझा कुडजोरीला सत्कार झाला, त्याच्यानंतर दुसऱ्यांदा इथे झाला आणि त्यानंतरची सुरुवात एकदम माझ्यासाठी खूप छान होती. आणि खरं तर त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि कुठेतरी इथे आल्यानंतर खूप शांत वाटतं, खूप आध्यात्मिकामध्ये गेल्यासारखं वाटतं. तर या वास्तूमध्ये असलेल्या प्रसन्नतेमुळेच आपल्याला वाटतं,
कारण इथे जी असलेली पॉझिटिव्हिटी आहे ती आपल्याला कुठेच बाहेर पाहायला मिळणार नाही. इथे तुम्ही 2 मिनटं येऊन शांत जरी बसले तरी आपल्याला खूप छान वाटतं. आपण कुठून बाहेरून रागात जरी आलो तरी इथे आल्यानंतर आपला राग शांत होतो. या वास्तूमध्ये एवढी ती पॉवर आहे. आता ती पॉवर कसली आहे हे आध्यात्मिकाची पण असू शकते किंवा आपल्या निसर्गाची सुद्धा असू शकते आणि ज्याद्वारे आपण मेडिटेशन करतो त्याचीसुद्धा ही पॉवर असू शकते असं मला वाटतं. तर मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करते आणि सर्वांना रक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. भावाने बहिणीला असंच तिची रक्षा करायला पाहिजे, सोबतच बहिणींनी बहिणीचीसुद्धा रक्षा करायला पाहिजे. हेच आजच्या दिवशीचं खरं व्रत आहे असं मी मानते. आयोजकांनी मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. खूप छान प्राजक्ता, इतक्या लहान वयात मोठं कार्य हाती घेतलेलं आहे. तुझ्या कार्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि तुला खूप उन्नती तुझ्या जीवनात तुझ्या कार्यात प्राप्त व्हावी हीच सदिच्छा. इसके बाद मैं बुलाती हूँ हमारे अनिल भाई जी. आप कितने न सालों से 20 साल पिछले तब से आप जुड़े हैं संस्था से, समय समय पर आते हैं, अनेक त्यौहार हम साथ मनाते हैं और आज रक्षाबंधन में भी आप यहाँ उपस्थित हैं. आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारी लाडली बहन माधुरी दीदी, हमारे आमदार साहब श्री पंकज भाऊ, वर्धा के बहुत अभी वर्क्स कर रहे हैं. मैं अभी इतने में डेली पेपर में देख रहा हूँ कहीं ना कहीं इनका काम चालू ही है. इतना भी कोरोना काल रहे तो भी इनका काम कार्य शुरू है. एवं प्रकाश खंडार साहब दक्ष फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं हमारे लायंस क्लब गांधी सिटी के अध्यक्ष संदीप चिचाटे जी, माधुरी दीदी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के अध्यक्षा एवं प्राजक्ता मुते जी एवं अपर्णा बहन और आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन. आप शुरुआत में मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पहुँचने वाला जो भी व्यक्ति है बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आज हमें यहाँ से जो कुछ न कुछ मूल मंत्र कुछ न कुछ इनके पास से लेके ही जाना है. आज देखो यहाँ पर सब ज्ञान की बात होती है और पैसा दान, ये दान, वो दान अपन करते रहते हैं, रक्तदान ये, उससे भी बड़ा है ज्ञान दान. आज ज्ञान का जो दान होता है वो एक बार लेने के बाद में जिंदगी भर रहेगा अपने पास में. तो ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है. लाइफ टाइम आपको काम पड़ेगा. नहीं तो किसी से 2000 रुपये लिए, वो 8 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, फिर से अपन खाली के खाली. तो ज्ञान दान इनका जो है जीवन भर की तुम्हारी सुरक्षा का दान है. जीवन भर का यानी लाइफ टाइम काम पड़ता है. सही बोल रहा हूँ दीदी? और रही बात, मुझे एक बात बहुत याद आती है और बड़ी मज़ेदार बातचीत है. ओम शांति का मैं हमेशा घर में मैं, जैसे हमारी मिसेस है, एक बार क्या होगा, थोड़ा सा अनबन हो गई हमारी दोनों की. तो मैं बोला भैया ने थोड़ा ज़्यादा नाराज़ हो गया उस पर. तो ज़्यादा नाराज़ हो गया, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने के बाद में बोले, तुम बोले देखो, बोले दीदी ने बताया, बोले ओम शांति, ऐसे उंगली करके बताती ओम शांति. तो मेरा पारा जो बढ़ा हुआ था दन से बिल्कुल नीचे आ गया. यानी
यहाँ से अध्यात्म के कारण मैंने देखा है कि बहुत सी संयम की बातें यहाँ से मिली मुझे। अपने आप पे संयम रखो, अपने आप से बातचीत कैसे करना है। एक शब्द ही है वो अपने को बहुत लोगों के करीब ला देता है। एक शब्द ही ऐसा, दूसरा शब्द उतने ही है, लेकिन उसकी माला कैसे बनाना है उसके कैरेक्टर पे से है, उसके वो जो आदमी रहता है वो अपने मन में उसकी सोच के ऊपर से है। तो ये भी चीज़ें होती है। तो ये सब मैंने दीदी से सीखा हूँ और बहुत सारा मार्गदर्शन हमको देते रहती दीदी। और इनका 7 दिन का एक कोर्स है दीदी, कोर्स का नाम हाँ राजयोग मेडिटेशन। ये आप यानी आप लोग पहली बार आए करके मैं बोल रहा हूँ, राजयोग मेडिटेशन निशुल्क है और यहाँ पर आके सीख सकते हो और सीखने के पैसे नहीं लगेंगे और आप अपने आप का और ऊंचाइयाँ मिलेंगी, अपने भाषा में, अपने हर चीज़ में आपको ऊंचाइयाँ मिलेंगी। और मैं ज़्यादा आज समय नहीं लेता हूँ क्योंकि हमारे भाऊ को भी बाहर जाना है और हमारे यहाँ पे भी मेहमान आए हुए हैं और दीदी को भी बाहर जाना है। तो मैं यहीं पे अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई जी। आपने बताया कि सभी राज्यों का मेडिटेशन करें, संयम आता है, आत्मबल आता है, संबंधों में सुधार होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। मैं कितने ना आपको उसके इम्पोर्टेंस बताऊं। मेडिटेशन आज हर व्यक्ति की ज़रूरत हो गई है। जो ज़रूरत का साधन हम समझते थे रोटी कपड़ा मकान, उसमें 2 जुड़ जाते हैं आज, मोबाइल और मेडिटेशन। और ये दोनों अगर साथ हो तो मनुष्य उन्नति कर सकता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं शांति की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता तो है ही, आत्मबल की आवश्यकता है। क्योंकि आगे समय देखिए, इतना टर्बुलेंट टाइम हो चुका है अभी कि हमें उस संघर्षमय समय के साथ अगर पैचअप करना है या उसको कोप अप करना है तो हमें अपने आप में तैयार होना पड़ेगा, अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और उसको बढ़ाने का साधन है राजयोगा मेडिटेशन कोर्स। तो ज़रूर आप 7 डेज़ मेडिटेशन कोर्स कीजिए, फिर आप घर में उसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाइए। बिकॉज लाइफ इज़ ऑलवेज सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट कीजिए, बहुत सुंदर रीति से जीवन जीना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यहाँ आए। एक गीत बचेगा अभी रक्षाबंधन का। हम 2 मिनट फिर से, जैसे शुरू में हम साइलेंस में बैठे थे, 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद रक्षा सूत्र दीदी जी बांधेंगी सभी को। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि राखी के थाल आप लेकर आएंगे और एक सुंदर गीत रक्षाबंधन का आप लगा दीजिए। दीदी जी का स्वागत करना चाहते हैं अनिल भाई जी। फैन ऑफ कर दीजिए। परम पिता शिव देती सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण।
राखी पर एक गॉड शिवा का सिंबल है, निराकार परमात्मा शिव का सिंबल है, इसलिए आप यही समझे कि ईश्वर की राखी है। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। खर्ची क्या चाहिए? एक आना और 5 खोटे सिक्के दे सकते हैं। एक आना और 5 खोटे सिक्के। एक आना माना एक बार मेडिटेशन सीखने के लिए आना, और 5 खोटे सिक्के मीन्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये देना। 5 नहीं दे सकते, एक तो कम से कम यहाँ पर आज छोड़कर जाएंगे पक्का। करती रक्षा पवित्रता की, कर दे राख मलिनता सारी। सुख शांति का साथ में आपको एक ब्लेसिंग कार्ड मिलेगा जिस पर लिखा होगा आपके लिए बहुत अच्छा एक थॉट। कितना पर्व सुहाना, ओ पर्व सुहाना आया, कितना पर्व सुहाना। शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना। यही तिलक इस दिव्य स्मृति का, आत्म भाई भाई बन रहना। दिव्य मधुर, दिव्य मधुर वाणी सिखलाने आया, कितना पर्व सुहाना, ओ पर्व सुहाना आया, कितना पर्व सुहाना। मूल है देखो इसका, कितना परम पिता का है ये कहना। कभी न भूलो इस बंधन को, राखी के पावन कंगन को। आप सभी एक एक करके दीदी से राखी बंधवाने के लिए आएंगे। ऐसा पावन, ऐसा पावन है मन भावन आया, कितना पर्व सुहाना, ओ पर्व सुहाना आया, कितना पर्व सुहाना आया, कितना पर्व सुहाना। राखी लेकर आई बहना, ओ आई
सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए।